प्रश्नावली जो हमारी 8.3 है, तो पिछली वीडियो में 8.3 के जो भी सूत्र थे पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिए, जो भी फार्मूले यूज होंगे। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। अब देखो, ये जो क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद, ये सारे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, यानी आपको इधर लेफ्ट साइड सॉल्व करके राइट साइड लेकर आना है। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा एक ना एक इसमें से आप कुछ लगा ही लो, आना है पक्का। ठीक, क्वेश्चन नंबर चाहे मतलब 4 मार्क्स में आए चाहे आपका 8 मार्क्स में आए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ध्यान से करो। सिर्फ फार्मूले का खेल है। पिछली भी वीडियो में हमने आपको सारे फार्मूले बता रखे हैं। ठीक, तो 4th के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले कैसे किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर करा, या आप इसको सिद्ध करके ये लेके आना है हमें। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर या बायां पक्ष लेने पर, हिंदी में लिख लो बायां पक्ष लेने पर। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। क्या है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। अब देखो, रेसिप्रोकल वाले हमने फॉर्मूले आपको लिखा है। कॉसिक थीटा का क्या होता है, कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिख के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। आप साइड से लिख लेना। ठीक, तो इसकी जगह आप रख दो, कॉसिक की जगह क्या लिखेंगे 1/sin थीटा, और माइनस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बटे साइन थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। नीचे से एलसीएम तो साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि बेस नीचे वाला सेम है तो वही आ जाता है अगर सेम है तब। तो साइन थीटा ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, टोटल में लगाएंगे। ठीक, अब देखो दोनों का स्क्वायर अलग अलग ले लो। अलग अलग कहने का मतलब क्या है, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। देखो स्क्वायर यहाँ पे टोटल पे है तो इस पे भी तो होगा, तो इसको आप टोटल पे ही रहने दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नहीं लगाओ। ठीक, नीचे वाले का अलग ले लो, इधर टोटल पे रहने दो। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर मतलब ये 2 बार लिखा हुआ है, और साइन स्क्वायर थीटा, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे एंगल ए था, यहाँ पर थीटा चल रहा है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस नीचे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे यही लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो आप ऐसा ही रहने दो। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये इसका मतलब क्या है, ये 2 बार लिखा है, इसको 2 बार अलग अलग लिख लो ऊपर वाले को। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अगर जैसे एक्स स्क्वायर लिखा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो x इंटू एक्स। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 2 बार लिखा है, तो हमने अलग अलग लिख लिया। और नीचे देखो क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसे 1 को लिख लो 1 का स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा को लिख लो कॉस स्क्वायर, तो थीटा को वैसे ही लेने दो।
अब हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ऊपर तो वैसा ही रहेगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बताया, ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये ऊपर जो बचा है वो लिख लो 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो हमें क्या सिद्ध करना था, इसको सिद्ध करके ये लेके आना था। तो देखो यही आ गया है आंसर। तो इसमें आपको आंसर नहीं दिया जाता, यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम, यानी हम बायां पक्ष लेकर चले थे, बायां पक्ष को सॉल्व किया, हमारा दायां पक्ष आ गया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है ऊपर, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लेके आना है, 2 सेक ए। तो हम बायां पक्ष लेकर चलेंगे और दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो आप लिख लो एक बार, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब नीचे वाले का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो यही आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो 1 प्लस साइन ए में अगर आप कॉस ए से भाग दोगे, यानी एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, नीचे 1 प्लस साइन ए, तो हमारा ये एलसीएम क्या आया, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कॉस ए बचेगा, और एक कॉस ए पहले से है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ से आप 1 प्लस साइन ए और कॉस ए भाग देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ऐसे देख लो हम किससे भाग देंगे, 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यानी इसमें इससे भाग देंगे तो कॉस ए, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए, और एक 1 प्लस साइन ए पहले से, तो सब 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इतने में फॉर्मूला लगाना है और बाकी सब वैसा ही लिखे रहने दो, बराबर कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए की जगह क्या है 1 है और बी की जगह साइन, तो 2 साइन हो जाएगा डायरेक्ट, 2 साइन ए, और नीचे वैसा ही रहने दो 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो
यहाँ से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिख लो आप। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 + 2 साइन ए। हमने इसको एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि हमें क्या मालूम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। नीचे तो वैसा ही रहने दो, 1 + साइन ए और कॉस ए। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इस पूरे की जगह हम क्या रखेंगे? इतने की जगह 1 रखेंगे। तो 1 + 2 साइन ए और नीचे 1 + साइन ए कॉस ए। देखो हमें लेके क्या आना है? 2 sec ए लेके आना है। पहले ये भी आप देख लो, हमें 2 sec ए बनाना है। तो sec ए कैसे बन सकता है? नीचे तो cos ए है, और अगर हम 2/cos यहाँ पे आंसर आ जाता है तो हमारा यानी 1/cos क्या होता है? 1/cos sec ए। तो ऐसा ही हो जाएगा, 2/cos 2 sec ए हो जाएगा। तो यही हमें लेकर आना है। तो आप ऐसा यहाँ पे सॉल्व करो कि आपका ऊपर 2 बचे और नीचे cos ए बचे, बस इतना। तो यहाँ से हम और क्या कर सकते हैं? देखो इसकी जगह हमने 1 रखा और ये 1 और था पहले, तो ये 1 हमने नहीं लिखा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 पहले से था, तो यहाँ पे एक बार 1 और लिखा जाएगा। ठीक, तो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 + 2 साइन ए और नीचे से 1 + साइन ए कॉस ए। अब कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखिए। ऊपर से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो 1 + साइन ए कैंसिल हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + साइन ए और नीचे 1 + साइन ए कॉस ए। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2/cos ए। और हमें मालूम है कि 1/cos बराबर किसके होता है? sec ए के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 sec ए। यही तो सिद्ध करना था मैं, 2 sec ए। ठीक, तो देखो सिर्फ फॉर्मूले ही लग रहे हैं। आप जितने भी हमने आपको फॉर्मूले याद कराए थे, ये फॉर्मूला लग रहा है, ये भी फॉर्मूला प्रॉपर्टी, ये भी प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला लग रहा है। और एलसीएम वगैरह लेना आपको आता ही है, बस और क्या करना है। ठीक, तो क्वेश्चन को आप बार बार लगाओ, फिर आप खुद से अपने आप लगा कर देखो, आप आसानी से लगा पाएंगे। तो अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे। दे रखा है ऊपर tan थीटा और नीचे 1 - cot थीटा और प्लस cot थीटा अपॉन में 1 - tan थीटा। कह रहा है इसको हमें किसके बराबर सिद्ध करना है? 1 + sec थीटा और cosec थीटा। तो हम बायां पक्ष लेकर सॉल्व चलेंगे और दायां पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो बायां पक्ष लेने पर और ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी भी है, लेकिन ये अगर आया तो 8 मार्क्स में ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता। ठीक, तो इसको आप ध्यान से सॉल्व करो। तो बायां पक्ष लेने पर एक बार इसको लिख लेते हैं। tan थीटा दिया है ऊपर और नीचे 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 - tan थीटा। तो इनको सॉल्व करके हमें क्या लाना है? 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने tan थीटा बराबर पढ़ा है क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा। तो इसकी जगह रखेंगे क्या? sin थीटा बटे cos थीटा।
साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। और आपको संग साथ में साइड में लिख भी देना है फॉर्मूला कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक। और नीचे वन माइनस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर हमारा था प्लस, प्लस लगा लो, इसमें भी वही करेंगे, साइन थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा है तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। नीचे वन माइनस टेन थीटा है तो यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, नीचे वाला ऊपर तो वैसा ही रहेगा, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। अभी तक हमने सिर्फ यही फॉर्मूला ही खोला और कुछ किया ही नहीं, और एलसीएम ले रहा है दूसरी। अब तो साइन थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे तो साइन थीटा वैसे का वैसा लिखा रहेगा, प्लस ऊपर वैसा रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक। तो ये बराबर में चल रहा है इसके यहाँ से। अब ऐसे कर लो, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा गुणे, ये पलट जाएगा तो साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस सेम ऐसे ये भी हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा गुणे कॉस थीटा को ऊपर लिखेंगे, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मल्टीप्लाई कर लो साइन थीटा का साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा, और इसको ब्रैकेट में लिख लो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर कॉस का कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और इसको भी ब्रैकेट में लिख लो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यानी दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे भी अगर हो जाए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगी। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, तो ये तो वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो माइनस कॉमन लिया तो प्लस के जो है साइन वो हो जाएंगे प्लस के, और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस के। ठीक। अब देखो यहाँ पे भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम हमारा जो क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये बार वाले और ये एक बार आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यानी हमने एक इन दोनों को एक साथ लिखा है और इसको एक ही बार लिखा है क्योंकि दोनों में सेम है। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे यानी इसको आप इसमें किससे भाग देंगे, इससे भाग देंगे जब, तो कॉस थीटा से कॉस कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन थीटा।
और ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस, कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो हम दोबारा देखो समझाते हैं आपको। जैसे कि ये लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, और हमारा एलसीएम क्या आया था, ये आया था कॉस थीटा साइन थीटा, तो एलसीएम को आप पहले लिख लो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इससे भाग दे दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, किससे, इससे भाग दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा और एक कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा बचा है और एक साइन साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले से है, तो हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा यानी क्यूब थीटा। ऐसे इधर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, अब की बार साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ वही रखते गए, टेन थीटा था, टेन को लिखा साइन बटे कॉस और उसको यहाँ पे कॉट थीटा था, इसको लिखा कॉट बटे कॉस बटे साइन, और यहाँ से भी एलसीएम लेके सॉल्व किया। अभी तक हमने एलसीएम लिया और इतना मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम लिया तब ऊपर स्क्वायर हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया अब क्यूब हो गया। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वही फार्मूला लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस ही होता है, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अभी ये फॉर्मूला हम ऊपर लगाएंगे, तो ए माइनस बी सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए की जगह पे क्या है साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे होगा क्या, इधर हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा कैसे लिख दिया, ठीक, क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर था तो साइन से साइन कैंसिल होकर कॉस थीटा मिलेगा, तो कॉस क्यूब थीटा, तो ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की जगह है साइन थीटा तो रखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक। नीचे तो वैसा वैसा रहने दो, हमने कुछ किया ही नहीं नीचे, कॉस थीटा साइन थीटा और क्या था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस इधर जो बचा वो लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे जो बचा वो भी लिख दो कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से दोनों को अब हम अलग अलग ले लेंगे, अलग अलग कैसे, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा टोटल के डिवाइड में है, तो इसके डिवाइड में लो और इसके डिवाइड में अलग अलग ले लो, बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा इसके साथ में भी, तो यहाँ से तो देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा यानी 1 बचा, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और 1 अपॉन साइन, यानी अलग अलग लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस
वन अपॉन कॉस ए बराबर हमने बताया था आपको होता है सेक ए, और वन अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है, ये होता है कॉसिक ए। यानी जो एंगल होगा वही यहाँ पे एंगल रहेगा, अगर थीटा है तो थीटा आ जाएगा। तो हमें देखो लाना क्या था, क्वेश्चन में हमें इधर इतना लाना था कि वन प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा, तो लगभग हमारा वही आ चुका है। इसको हमने क्या लिखा, वन अपॉन कॉस को सेक थीटा और वन अपॉन साइन कॉसिक थीटा प्लस वन। तो हमें वन पहले दिया था तो पहले लिख लो, वही बात रहेगी, वन प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा, ये हो जाएगा इतनी से एकदम। ठीक, देखो हमें तो समझाने की वजह से इस फॉर्मूले में टाइम लगा है, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन आसान है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया हो। तो हमें सबसे पहले क्या दिया था, टेन थीटा, और ऊपर दिया था टेन थीटा, नीचे वन माइनस कॉट थीटा, यहाँ पे कॉट थीटा वन माइनस टेन थीटा, हमें ये लेके आना था। तो हमने क्या किया, बायां पक्ष लेने पर सबसे पहले हमने इसी को लिख लिया, कुछ नहीं किया। ठीक, फिर आ जाओ, फिर हमें मालूम है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बट्टे कॉस, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बट्टे साइन। तो हमने दोनों जगह वही किया, ऊपर भी वही रखा नीचे भी वही रखा। अब नीचे वाले में दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये ऊपर चला गया, ऊपर का इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों फिर आपस में मल्टीप्लाई, वही इधर गया, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके इधर आया, साइन का साइन में साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे का नीचे में कर दिया, इधर भी कॉस का कॉस में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे का इसमें हो गया। फिर यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया, तो जो कॉस है कॉस थीटा, यहाँ से हम कहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया था, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था, तो कॉस थीटा हमारे क्या हो गए, साइन थीटा प्लस के हो गए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया था तो साइन थीटा प्लस के हो गए, कॉस थीटा माइनस के हो गए। फिर हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा आया कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर टोटल में दोनों बार था उसको एक बार लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो साइन क्यूब थीटा आएगा और इधर कॉस क्यूब थीटा आएगा। फिर हमें मालूम है यहाँ से क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं उसके बाद हमने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन ए बी। तो फिर हमने जब नीचे देखा तो कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, तो हमने कैंसिल किया, ये हमें मालूम है वन के बराबर होता है, और इधर साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो बचा है वो हमने लिख दिया। दोनों को अलग अलग लिखा, वन को इस कॉस थीटा साइन थीटा के साथ और साइन को भी इन दोनों के साथ, ये दोनों आपस में कैंसिल होके वन आया, और इतना तो हमें मालूम है वन अपॉन कॉस सेक थीटा वन अपॉन साइन कॉसिक थीटा। तो वो आंसर में जो हमें पहले दे रखा था वन को पहले लिख लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।